जय श्री राम। जय जय सिया राम। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। स्वदेशी जागरण मंच के पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के स्वदेशी चौपाल फेसबुक पेज के 57वें दिन का आज यह पावन पर्व है, जिसमें श्री राम चिंतन पर्व के नाम से एक वैचारिक श्रृंखला का आयोजन जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं उन सबको सादर प्रणाम करता हूं। आज का विषय प्रभु श्री राम और समाज चिंतन के आयाम, यह विषय है। यह विषय जितना व्यापक है उतना गूढ़ है और रामावतरण के साथ साथ यह विषय हमारे समकाल से भी जुड़ता है। गोस्वामी जी ने एक चौपाई कही कि राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। तो यह एक ऐसा विषय है कि जिसमें अघाने का या तृप्त होने का कोई अवसर नहीं बनता है। हम जितना अपने समकाल से जुड़ते हैं और जितना इस कथा प्रवाह से जुड़ते हैं, उतना ही अनेक विषय हृदयतंत्री को, मानस तंत्री को झंकृत करते चले जाते हैं। आज का दिन विशेष है। विशेष इसलिए कि आज रक्षाबंधन का पर्व है। मैं आप सबको इस पावन पर्व की बधाई देता हूँ। इस पर्व पर अक्सर एक मंत्र कहा जाता है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वांग बदनामी रक्षे माचल माचल। इसका बड़ा गंभीर अर्थ है। जिस भक्ति भाव से महाबली दानवेंद्र राजा बलि ने हे प्रभु आपको बांध लिया था, उसी भक्ति भाव से यह रक्षा सूत्र जिसके हाथ में बांधा जा रहा है, उसकी रक्षा आप करें। बंधुओं, भगिनी, यह रक्षा सूत्र हमारे आज के संदर्भ में रामचरित है। इसलिए इस भाव से हम इस कथा प्रवाह में अवगाहन करें। विषय व्यापक है, इसलिए थोड़े बहुत संकेत यहाँ पर उपयुक्त होंगे। बंधुओं, प्रभु का जीवन और उनकी यात्रा सामाजिक जीवन की सचेत यात्रा है। अगर हम कालखंड में देखें तो पिछले कई करोड़ वर्ष से यह कथा केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के समाजों को आप्यायित करती चली आ रही है। प्रभु के जीवन की दो महत्वपूर्ण यात्राएं हैं। पहली यात्रा उनकी विश्वामित्र के साथ, महर्षि विश्वामित्र के साथ प्रारंभ होती है, मिथिला तक जाती है। दूसरी यात्रा उनकी वन यात्रा है।
लेकिन इस भाव पर आने से पहले संस्कृत के दो प्रसिद्ध श्लोक हमारे ध्यान में आते हैं अनायास। और ये दोनों श्लोक प्रभु की यात्रा के स्वदेशी पक्ष को, जिस मंच से हम यहाँ पर जुड़े हैं अभी, उसके अर्थ गांधीर्य को स्पष्ट करती है। पहला श्लोक है, अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह श्लोक लोक में प्रचलित है और वाल्मीकि रामायण के गीता प्रेस के संस्करण में नहीं है। इसका अर्थ हम सब जानते हैं। दूसरा श्लोक है, न तु अहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनामार्तिनाशनम। यह श्लोक महाराज रंतिदेव ने कहा। रंतिदेव भगवान राम के बाद के हैं, बहुत बाद के हैं, लेकिन भगवान राम का जो उच्च लोकादर्श है और राज्यादर्श है, वह अद्यावधि तमाम राजाओं के लिए, तमाम प्रशासनकर्ताओं के लिए, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए एक आदर्श साध्य रहा है। जब इस भाव को हम देखेंगे तो प्रभु की यात्रा के प्रसंग में जो स्वदेशीयता का भाव है वह हम हृदयंगम कर सकेंगे। पहली यात्रा, जैसा मैंने अभी कहा, कि महर्षि वाल्मीकि के साथ है। यह यात्रा किस लिए है? कि यज्ञ की रक्षा हो सके। महर्षि वाल्मीकि स्वयं समर्थ हैं राक्षसों को दंड देने के लिए, लेकिन इस यज्ञ की रक्षा के निमित्त वे रघुकुल में आते हैं, दशरथ से मांगते हैं उनके दोनों लाड़लों को। राम की कीर्ति उनके बचपन से ही दिग दिगंत में व्याप्त थी। राम का शील अद्भुत है, राम का धनुर्धर रूप अद्भुत है। महर्षियों को यह रूप उनका लाना है। समाज में जो विध्वंसकारी शक्ति फैल गई है रावणी तंत्र की, तो महर्षि वाल्मीकि ले जाते हैं राम को। यह यात्रा किस लिए है? यज्ञ की रक्षा के लिए है, ऋषिकुल की रक्षा के लिए है, कृषि की रक्षा के लिए है, वन क्षेत्र की रक्षा के लिए है। और यह यात्रा नारी स्वाभिमान से जुड़ी हुई है। भगवान उस यात्रा में राक्षसों का संहार करते हैं, अपावन हुए वन क्षेत्र को उनके आतंक से मुक्त करते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं मिथिला की ओर, जहां अहल्या उनकी प्रतीक्षा में कई वर्षों से है। किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा में जो इंद्र के छल और उनके अपने पति गौतम के शाप से उनको मुक्त कर सके। महर्षि वाल्मीकि ले जाते हैं उनको। भगवती अहल्या के पास कोई जाता नहीं था इंद्र के भय से और गौतम ऋषि के शाप से। जब कोई उनसे मिलने नहीं जाएगा तो ऐसा व्यक्ति जड़ हो जाएगा, मृत हो जाएगा। अहल्या भावनाओं से, संवेदनाओं से एक मृत नारी है। नारी को सम्मान दिया भगवान ने। राम का यह जो, अब ठीक है आवाज शर्वेश जी? राम का यह जो पक्ष है नारी स्वाभिमान की रक्षा का, नारी सम्मान की रक्षा का, वह दिग्दिगंत में व्याप्त हुआ। उसके बाद की कथा सब जानते हैं। धनुर्भंग, विवाह और उसके बाद अयोध्या का राज्याभिषेक का उत्सव, उसकी तैयारी
और उसके हठात दूसरे दिन माता कैकेयी का यह आदेश कि राम को वन जाना है। राम वन गए। भोजपुरी में कहते हैं कि राम बन गए। राम की यह वन यात्रा राम के बनने की यात्रा है, सिद्धि की यात्रा है, अद्भुत यात्रा है। यह वनवास की यात्रा नहीं, बल्कि संपूर्ण मनुष्यता और समग्रतः हम कहें तो प्रकृति के अधिवास की यात्रा है। संपूर्ण विश्व में रावणी तंत्र का जो आतंक फैल गया था, उस आतंक से मुक्ति की यात्रा है। वन प्रांतर में मुनि भयभीत हैं, वनवासी जातियां भयभीत हैं, त्रस्त हैं, ऐसा आतंक है। इसलिए मैंने कहा कि जो हतप्रभ हैं, कुंठित हैं, जीवित ही मृत के समान हैं, ऐसे ही परिवेश में भगवान की यह वनवास की यात्रा प्रारंभ होती है। अब जरा हम इसको अपने समकाल से जोड़कर देखें। भारतवर्ष पिछले 1200-1300 वर्षों से अनेक मोर्चों पर संघर्षरत है। बहुत गहरी गहरी चोटें लगी हैं भारत को। बहुत सारा भूगोल, बहुत सारा वैभव ज्ञान का यह सब छिन गया। भारत के 6 विश्वविद्यालय विध्वंस कर दिए गए आक्रमणकारियों के द्वारा। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, वल्लभी, कितने नाम गिनाए जाएं। ज्ञान के केंद्र नष्ट हुए, तीर्थ नष्ट हो गए। इस व्यथा का अनुभव पहली बार और उसका वर्णन महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपने कृष्णाश्रय स्तोत्र में किया है। महाप्रभु वल्लभाचार्य का समय 1478 से 1530 ईस्वी सन के बीच का है। 52 वर्ष की उम्र में हनुमान घाट वाराणसी में इस महान सन्यासी ने जल समाधि ले ली। कृष्णाश्रय स्तोत्र केवल 12 श्लोकों का है। आप राम की वन यात्रा में आए संतप्त हृदयों का अनुभव यहां पर करें अपने परिवेश में। जब यह महान कवि कहता है, सर्व मार्गेषु नष्टेषु, सारे मार्ग नष्ट हो गए हैं। कलौ च खल धर्मिणी, कलयुग में खलता ही, दुष्टता ही धर्म हो गई है। पाखंड प्रचुरे लोके, पाखंड व्याप्त हो गया है संसार में। कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण के अलावा कोई गति नहीं दिखती। अगले श्लोक में कहते हैं, म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापैक निलयेषु च सत्पीडा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। क्या है? देश म्लेच्छों से आक्रांत हो गया है। ये म्लेच्छ कौन है? आज की भाषा में आतंकवादी हैं। उनके प्रभाव से आचरण भ्रष्टता है, यह म्लेच्छत्व है। उसने आक्रांत कर लिया है। देश जो है पाप का घर बन गया है। सत्पीडा व्यग्र लोकेषु, सज्जन दुखी हो रहे हैं। एक दर्द पूरे लोक में फैल गया है। कृष्ण के अलावा कौन सी गति हमारी है? यह भक्ति काल के एक आचार्य का दर्द है। यही दर्द संपूर्ण संत साहित्य में हम सबको मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना की।
बहुत बार हम इसे भक्ति का अत्यंत प्रौढ़ ग्रंथ मानकर इसके अध्ययन के लिए उत्सुक नहीं होते। उसका पद संख्या 139 आप सबसे निवेदन है कि देखें। उसके कुछ छंद मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप देखिए कि भक्ति साहित्य का, भक्ति काल का एक महान संत किस पीड़ा से व्याकुल है। गोस्वामी जी लिखते हैं, दीन दयाल दुरित दारिद दुख दुनी दुसह त्यों ताप तई है। देव दुआर पुकारत आरत सबकी सब सुख हानि भई है। प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत मम मूरति महिदेव मई है। तिनकी मति रिस राग मोह बद लोभ लालिची लील लई है। राज समाज कुसाज कोटि कटु कल्पित कलुष कुचाल नई है। नीति प्रतीति प्रीति परिमिति पति हेतुवाद हठ हेर हई है। हेतुवाद फैल गया है। विद्वान लोग जो हैं ब्राह्मण, उनकी मति को राग क्रोध लोभ ने घेर लिया है। राजाओं का समाज बिगड़ गया है। हे प्रभु, आप ही कोई उपाय करिए। राम कथा के अवतरण ने लोक भाषा में संजीवनी जैसा काम किया होगा, तभी हमारे पुरखे उस भयानक संघर्ष में जो कुछ बचा पाए, जितना बचा पाए उतना भारत हमारे सामने है। लेकिन भारत की संघर्ष गाथा यही नहीं रुकती है। आप याद करिए, मैं संक्षेप में एक दो उदाहरण और रख रहा हूं। खास करके स्वदेशी जागरण मंच का यह फेसबुक पेज है। स्वदेशी की चिंता कितनी है संतों को अपने। एक अंधा व्यापारिक साम्राज्यवाद अंग्रेजों के आगमन के साथ शुरू हुआ और वो आज तक चल रहा है। आप क्या समझते हैं कि कोरोना का यह आक्रमण केवल बीमारी का आक्रमण है? यह एक भयानक आर्थिक आक्रमण है। मैं उस दृश्य की कल्पना करके सिहर जाता हूं कि बाबा रामदेव जब एक प्रयोग करते हैं कोरोनिल के नाम से, तो देश का समस्त तंत्र एक बारगी दवाओं के जो वैश्विक व्यापारी हैं उनके दबाव में आ जाता है। और उसकी जो तिकड़म हुई उसका अनुभव कर सकते हैं। हम में से बहुतों को मालूम होगा कि एडवर्ड जेनर के टीके के आविष्कार से पहले भारत के वैद्य, गांव के वैद्य चेचक का टीका लगाना जानते थे। ऐसे बहुत सारे उपक्रम हैं जो हमसे छीन लिए गए, नष्ट हो गए। स्वामी विवेकानंद ने इस अंधे व्यापारिक साम्राज्यवाद को सबसे गंभीरता से पहचाना। उनके भाषण का एक अंश है। उन्होंने भाषण में कहा, लिखा उद्बोधन पत्रिका में लिखा है कि भारत पर इंग्लैंड की विजय मुगल पठानों की विजय नहीं है। इंग्लैंड की सजी सजाई सेना है, उसके व्यापारिक जहाज, कारखानों की चिमनियां और उसकी रानी स्वर्णांगी लक्ष्मी है। महात्मा गांधी ने यूं ही इस सभ्यता को शैतानी और राक्षसी सभ्यता नहीं कहा था हिंद स्वराज में। इस अंधे व्यापारिक साम्राज्यवाद का दंश आप देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने 1879 के अपने एक लेख में लिखा कि प्रतिवर्ष यह दरिद्र देश इंग्लैंड को 20 करोड़ रुपए देता है। उस समय के 20 करोड़ आज की राशि की गणना कुछ अर्थशास्त्री बंधु अपने इस बीच में होंगे, उसकी जरा गणना करें। यह राशि कितनी संख्या तक पहुंचती है और प्रतिवर्ष। और भारतवर्ष को दरिद्र कहा जाता है। यहाँ की संपदा का अपहरण, ज्ञान संपदा का अपहरण। आज स्थिति क्या है?
जिनके पास गाय है उनके पास खेती नहीं है, जिनके पास खेती है वो गाय नहीं पालते। दोनों का रिश्ता टूट गया पिछले 25-30 वर्ष में ही। हम कहाँ खड़े हैं? इसलिए राम कथा का यह अवतरण, जिसमें समाज चिंतन के आयामों की बात हम करते हैं, तो इस दर्दनाक पृष्ठभूमि को हमें ध्यान में रखना होगा। बंधुओं, एक मार्मिक प्रसंग मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वह प्रसंग भगवान की वन यात्रा से ही है। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग नहीं है। वाल्मीकि रामायण में सिर्फ इतना है कि प्रभु वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं और महर्षि के आश्रम के पास ही अपनी कुटिया बनाते हैं। लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक प्रयोग किया है, और वह प्रयोग अद्भुत है। अद्भुत इस अर्थ में है कि भगवान महर्षि वाल्मीकि से एक प्रश्न करते हैं। वह प्रश्न क्या है? बड़ा मार्मिक प्रश्न है। उसकी मार्मिकता को आप देखें। अयोध्या कांड के 125वें दोहे के बाद है। सारी बातचीत कुशल क्षेम आदि के बाद भगवान कहते हैं कि अब जह राउर आयस होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई, मुनि तापस जिन ते दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दहही, मंगल मूल विप्र परितोखु, दहई कोटि कुल भूसुर रोषु, असजिय जान कहिय सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। महर्षि, अब मुझे वन में कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, किस तरफ यात्रा करूं, यह मुझे आप बताएं। इसलिए बताएं क्योंकि जिस राजा के राज्य में मुनि उद्विग्न होते हैं, विद्वत जन संतप्त होते हैं, उस राजा का राज्य चिरकाल तक नहीं रहता, दुखी होता है। तो मेरे जाने से किसी मुनि को उद्वेग न हो, ऐसा कोई स्थान बताएं जहां मैं जानकी और अपने अनुज के साथ जाऊं और रहूं। इसकी मार्मिकता कहाँ है? भगवान का जो यश प्रसंग है, उनकी वन यात्रा में उनके साथ नहीं चलता, उनके आगे आगे चलता है। सबको पता है भगवान ने निशाचरों का वध किया है, देवी अहल्या को उनका खोया हुआ सम्मान दिलाया है, सीधे सीधे इंद्र की सत्ता को चुनौती दी है, उनको अपने पति के शाप से मुक्त किया है, शंकर के धनुष का भंग किया है। राम साधारण नहीं है, असाधारण योद्धा और असाधारण शील वाले हैं। आप कल्पना करिए उस आतंकी शासन की जिसकी पृष्ठभूमि में गोस्वामी जी यह लिख रहे हैं, और याद करिए कृष्णाश्रय स्तोत्र में एक संत की पीड़ा को, और तब ध्यान में आएगा कि एक राजा कहीं ऋषि से पूछता है क्या किसी से कि मैं कहां रहूं? आज का राजा तो कब्जा करता है। गोस्वामी जी देख रहे हैं, वो पूछता नहीं किसी से, वह बल प्रयोग करता है। वह लोगों को उजाड़ता है, जहां उसकी इच्छा होती है वहां जाता है सेना के सहित। यह परिवेश है भक्ति काल का। और जब उस भक्तिकालीन परिवेश में भगवान ने यह सवाल किया तो मुनि गदगद हो गए।
वाल्मीकि गदगद हो गए और उन्होंने भावाकुल कंठ से कहा कि प्रभु, मैं आपको बताऊं कि आप कहाँ रहेंगे? उन्होंने यहां तक कह दिया कि सोई जाने देहु जे देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। ये भक्ति का परिवेश ऋषि मुनियों के मन में भय को उन्मूलित करने का प्रयास राम कथा के इस कलिकाल में अवतरण के माध्यम से गोस्वामी जी ने किया। लेकिन उससे भी बड़ा मार्मिक प्रसंग यह है कि महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के निवास योग्य जिन स्थानों की सूची प्रस्तुत की है वे भी संख्या में 14 हैं। 14 वर्ष का वनवास है और निवास योग्य स्थानों की सूची भी 14 है। अयोध्या कांड में यह प्रसंग है, उसके मूल को आप लोग वहां से देखेंगे। 125वें दोहे के बाद से महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि भगवान, आप जिसे राम कथा सुनने में प्रिय लगती हो, जिनके श्रवण समुद्र समाना, आपकी कथा सुनते समय जिनके श्रोत्र यंत्र समुद्र की तरह हो जाते हों, उनके हृदय में सीता और सौमित्र के साथ रहिए। दूसरी कोटि उन सज्जनों की है जिन्होंने राम दर्शन के निमित्त अपने नेत्रों को चातक बना लिया है, देखते रहते हैं। आप भक्ति काल का और अपने समकाल का परिवेश ध्यान करें कि कैसे हम धर्म के पथ से, स्वदेशी भाव के पथ से विमुख होकर उसकी प्राप्ति के लिए जूझ रहे हैं। तीसरी श्रेणी ऐसे लोगों के हृदय की है जहां भगवान रहेंगे, जिनकी जिह्वा निरंतर राम नाम की मोती चुगती रहती है। चौथी श्रेणी के भक्त सज्जन प्रभु राम के प्रसाद की सुगंध के दिव्य वातावरण में रहते हैं, प्रभु को निवेदन करके भोजन ग्रहण करते हैं, देव गुरु एवं द्विज का सम्मान करते हैं। ये है समाज में मनुष्यों का चौथा वर्ग, जिनके हृदय में, हे प्रभु आप जाकर रहें, क्योंकि इस आतताई सत्ता ने इन सब हृदयों को शून्य कर दिया है, भय से ग्रस्त कर दिया है, भयभीत हैं सभी। पांचवी श्रेणी उन भक्तों की है जो भगवान के नाम का जप करते रहते हैं और प्रभु के चरणों में रति की सदैव कामना करते रहते हैं। ये 5 श्रेणियां उन भक्तों की है जिनके हृदय में, हे प्रभु आप जाकर रहें। तो राम इस रूप में समाज की सचेतन यात्रा है, सशक्त विचार प्रवाह है, शील की मर्यादा है, शक्ति की मर्यादा है। शील और शक्ति दोनों के समन्वय हैं। भगवान का यह रूप इन आर्त हृदयों में रहे, ऐसी वाल्मीकि प्रभु से प्रार्थना करते हैं। छठा वर्ग उन भक्तों का है, उन सज्जनों का है जो काम, क्रोध, मद, मान, लोभ, मोह, राग, द्रोह, कपट, दंभ और माया से रहित हैं। अब ये सारे जो हैं चित्त के आश्रव हैं, यानी मल हैं। जिनका चित्त इन मलों से युक्त है, जो मानस इन मनस्तापों का आवास नहीं है, वही माता सीता, अनुज लक्ष्मण,
सहित भगवान का निवास बन सकता है। हम क्या समझते हैं, समाज में व्यक्ति की जो भूमिका है, समूह की जो भूमिका है, उसका निर्धारण हम इन्हीं मानदंडों के आधार पर तो करते हैं। समग्रतः कहें तो ये मनोविकार ही कसौटी बन जाते हैं रामत्व के लिए। सातवीं कोटि महर्षि ने बताई ऐसे सज्जनों की जो सबके प्रिय और हितैषी हैं, सबके सुख दुख की चिंता करते हैं, निंदा प्रशंसा में एक समान व्यवहार करते हैं और प्रियतर ढंग से सत्य कहते हैं। क्योंकि वह समय और हमारा आज का समय प्रियतर ढंग से सत्य कहने का नहीं है। तो ऐसे सज्जनों के हृदय में हे प्रभु आप रहें, उन्हीं के हृदय में निवास करें। आपको कहाँ जाना है? महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के रहने योग्य 8वां स्थान उनका हृदय बताया जो अपने प्राणों की तरह भगवान से स्नेह करते हैं, पर नारी को माता समझते हैं और दूसरे के धन को विष की तरह समझते हैं। यह एक ऐसी स्थापना है, आप गोस्वामी जी के समय को ध्यान करें और आज के समय को, तो उस समय राजाओं के दो ही काम थे, दूसरे का धन लूटना और जहां भी सुंदर युवती दिखे तो उसका अपहरण कर लेना। और खास करके मध्यकालीन इतिहास में अकबर का जो हरम है उसको ध्यान में करें तो यह विषय समझ में आ सकता है। पराये धन को विष की तरह समझना और यहाँ पराये धन को अपनी संपत्ति की तरह समझना, ये राजाओं का धर्म था, कल भी था, आज भी है। यह संघर्ष है। तो महर्षि वाल्मीकि से जब भगवान ने पूछा तो उन्होंने बहुत खुल करके यह कहा। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में ऐसा नहीं कहा है, ये गोस्वामी जी ने यह प्रयोग किया है। अपने समय में महर्षि वाल्मीकि से उन्होंने कहलवाया है। आप देखिए कि कैसे कैसे राम कथा का अवतरण समाज में होता है और गोस्वामी जी कैसे कैसे अद्भुत प्रयोग करते हैं। 9वां वर्ग उन सज्जनों का बताया जो दूसरे को विपत्तिग्रस्त देखकर दुखी होते हैं और दूसरों का विकास देखकर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जो सज्जन प्रभु को अपने स्वामी, सखा, मित्र, माता एवं गुरु के रूप में देखते हैं, उनका मानस भगवान के निवास योग्य है। इतनी सारी बातें बता दी गोस्वामी जी ने। कि जो प्रभु को स्वामी, सखा, मित्र, माता एवं गुरु के रूप में देखते हैं, यह बड़ी विलक्षण बात है। राम का कार्य समाज में संस्थापना का कार्य है। वो भयमुक्त करते हैं समाज को, क्योंकि वो जानते हैं कि निर्भीकता जो है वो सज्जनता की पहली कसौटी है। तो जिनके हृदय में ये सब भाव रहेंगे, हे प्रभु आप वहीं जाकर रहें। 10वां वर्ग गोस्वामी जी ने महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से उन सज्जनों का बताया है जो अवगुण को त्याग कर गुण का ग्रहण करते हैं, गो और द्विज हेतु संकट सहने के लिए तत्पर रहते हैं। अब ये गाय और द्विज वाला मामला यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा महाप्रभु वल्लभाचार्य ने लिखा और गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में अलग से संकेत किया कि द्विज यानी कि समाज की जो
बुद्धिमान सत्ता है, शक्ति है, केंद्र है, वह प्रभावित है, वह भयभीत है। गाय पर संकट है। गाय पर संकट आज भी है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि खेती किसानी से गाय का रिश्ता पिछले 35-40 वर्ष से खत्म हो गया है। गाय भी अब गाय न रही। लोग लाभ के लिए गाय पालते हैं, कृषि से उसका संबंध खत्म सा हो गया। लेकिन भारत में कुछ प्रयोग जो हैं चल रहे हैं। दक्षिण के बहुत सारे सज्जन हैं जो आध्यात्मिक खेती के नाम से खेती करते हैं। देशी गाय का जो गोबर है, गोमूत्र है, उससे खाद बनाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। आज यह सब भी देश में चल रहा है। तो हे प्रभु, आप ऐसे सज्जनों के वर्ग को अपनी शक्ति से बढ़ाइए। दसवीं जो कोटि है उसी में नीति निपुण व्यक्ति भी हैं जिनकी जगत में मर्यादा है, और जाहिर है कि ऐसे व्यक्ति समाज के उच्च शिखर हैं। और गोस्वामी जी के समय और आज भी वो भयभीत है। 11वीं कोटि उन व्यक्तियों की है जो राम के प्रति समर्पित हैं, राम का ही गुण देखते हैं, अपने दोषों का अवलोकन करते हैं और राम भक्त जिन्हें प्रिय हैं। यह समाज में सज्जनों की वह 11वीं कोटि है जिनके हृदय में हे प्रभु आप जाकर रहिए। 12वीं, 13वीं एवं 14वीं कोटि के सज्जन समाज की ऊर्ध्वाभिमुख चेतना की अत्युच्च शिखर श्रेणियां हैं। जाति पाति धन धर्म बड़प्पन प्रिय परिवार एवं सुखद आवास को त्याग कर जो भगवान में ध्यान लगाए रहते हैं, उनका हृदय भगवान का निवास है। ये कोटियां उन व्यक्तियों की हैं जिनके लिए स्वर्ग, नरक और मोक्ष एक समान है। हर जगह वे भगवान के धनुर्धर रूप को ही देखते हैं। कर्म, वचन एवं मन से भगवान के सेवक हैं और जिनको भगवान के सहज स्नेह के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, उनका मानस भगवान का निवास है। जाहिर है कि यह जो 12वां, 13वां और 14वां वर्ग है, यह निश्चित रूप से संत समाज है या सदगृहस्थों का समाज है। ये 14 वर्ग जिनको हम मान सकते हैं कि ये समाज के वास्तविक शक्ति केंद्र हैं, जिनमें रामत्व की संसिद्धि आवश्यक है, आज भी है। और जब जब ये 14 वर्ग समाज के रामत्व से आपूरित हुए हैं, तब तब राम राज्य इस धरा पर अवतीर्ण हुआ है। आज यह मंगल वेला है। हम देख रहे हैं कि सहस्त्रों वर्षों का संघर्ष भारत का भगवान ने अपने एक प्रतीक के माध्यम से विजय की ओर संकेतित कर दिया है। 5 तारीख को जब भगवान के जन्मस्थान का पूजन होगा, तो यह पूजन प्रतीकात्मक है। राम राज्य की स्थापना का संकल्प है। हम जो यह विचार प्रवाह चला रहे हैं, श्री राम चिंतन पर्व, इसकी उपलब्धि क्या होगी कि समाज के ये जो 14 मानव वर्ग हैं, ये सभी मानव वर्ग रामत्व से परिपूरित हों, जागृत हों, चैतन्य हों। चैतन्य हो गए, समाज जागृत हो गया, तो फिर भारत को कोई रोक नहीं सकता। समस्त विश्व में राम सभ्यता का, शिव सभ्यता का, कृष्ण की सभ्यता का
फिर से स्थापन होगा। ये तीनों देव धर्म की संस्थापना के मूर्तिमान विग्रह हैं। इन सबको और आप सबको सादर प्रणाम करते हुए आज चूंकि पर्व का समय है, इसमें सबकी व्यस्तता का ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको सादर जय श्री राम।